करनाल में क्या होने वाला है? में भी कांग्रेस ही आएगी। खट्टर ने तो कति बलो दिए जमींदार हैं, सड़का में कील जोकर गाड़ी दी नी निवे भी इसके आगे गढ़ने लग रही। हर मुख्यमंत्री ने अपना क्षेत्र पूरा चमकाया है। बंसीलाल ने तो शाम भिवानी, हुड्डा ने रोहतक, भजनलाल ने आदमपुर तक अपना हिसार। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसने क्यों नहीं किया? यहाँ कुछ कोई से पूछने वाला हो बताओ इससे। और सारे पोर्टलों पे लोग बिठा रखे हैं, सारे लाइनों में लगे हुए हैं। कोई फैमिली आईडी के चक्कर में, कोई प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में। लोगों का दफ्तरों में से लाइन ही नहीं टूट रही है। किसानों के साथ थोड़ा बुरा कर रखा है। कौन सा वर्ग ऐसा है जिनसे ना पिटवाए हो? कर्मचारी न पिटवाए, किसान ही न पिटवाए हैं, व्यापारी ही न पिटवाए हैं, आनंद आंगन वर्क करते हुए आशा वर्कर हुआ ही न पिटवाए। ऐसा कोई वर्ग ये नहीं छोड़ जो इन्हें ना पिटवाया हो। फिर इसको वोट कीजिए। अब 1% मोदी की सरकार बनेगी, जितना विकास इन 10 सालों में इस पार्टी ने किया है डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर, आज तक किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने इतना विकास नहीं किया। गरीबों का उत्थान हो, इसी पार्टी ने किया है। घर घर में गैस सिलेंडर इसी पार्टी ने दिए हैं। आज हमारा देश अगर सबसे ऊंचा सिरमौर है तो इस पार्टी की वजह से है। आज जो बात हिंदुस्तान करता है वर्ल्ड के अंदर सभी देश ध्यान से सुनते हैं। चारों तरफ से इतना सड़कें, बिजली, स्वच्छता, पानी, क्या चाहिए हमें और हैं? क्या चाहिए इससे ज्यादा आपको? और या अरोड़ा जी कह रहे हैं इतना विकास हुआ 10 साल में, इससे पहले हुआ ही नहीं। ये न्यू कह रहे गरीबी लट गई है। जब 80 करोड़ भूखे ने नाच देने लग रहा है, 140 करोड़ में थे 80 करोड़ ने तो यूं 5 किलो नाच दे रहा। फिर गरीबी कहाँ से मिटेगी? सारी झूठ बोल रहेगी सिर्फ पंजाबी होने के नाते। पता है क्या है, एक शरीफ आदमी को अच्छी सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार रहित सरकार चाहिए। सारे भ्रष्टाचार इस पार्टी में, सारे बलात्कारी इस पार्टी में। कितने के नाम गिनवाए? कर्नाटक का देख लो, उन्नाव का देख लो, हाथरस का देख लो, और ये पहलवान लड़कियों का देख लो। सारे जितने गुंडे बदमाश सारे बीजेपी में घुस। अगर एक आधा कहीं गलत काम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टी बिल्कुल ही खराब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध गलत काम हो जाता है, कुछ मतलब थोड़ा दिमाग भी चल रहा दिमाग से अपने तर्क रख रहे हैं आप अपने। मैंने वो भी यूं तो वैसे कह रहा है, इसकी बात पर नहीं विश्वास करिए बिल्कुल भी। हाँ मतलब जो काम हो रहा 28 है क्या बन करनी, मैंने रखा बैठ तो बैठ गया दूसरे देश में 250 महिला, वो तो जा रही है दूसरे कंट्री में, जा रही है जर्मन में। कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया, सड़कें चमचम, 24 घंटे बिजली, हर रोज गोलियां चल रही है। कितने मर्डर हो लिए हैं, हर रोज नया कांड हो जाता है। आज उसका गोली मार दिया, डीलर का गोली मार दी, आज रोहतक में मार दिया, झज्जर में। अरे पार्टी के प्रधान तक नहीं, इन लोग छोड़ दे, बदमाशन है, सारे बदमाश यही तो पनप रहे जो हैं। है इस पार्टी को जिताओ और देश की इज्जत को बचाओ। सब देश की इज्जत बचाओ। अगर भाजपा चली गई तो पछताना पड़ेगा। ये भी हमारे अंकल कहने लग रहे हैं भीमसेन मत न टिकट मिला थी, कल तो मारा आ गया, चाहे हमने कांग्रेस का टिकट देनी पड़ेगी, फिर उल्टे बीजेपी की होगी। कोई जात पहन ना ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये आप कह रहे जीत रही कांग्रेस, ये तो कह रहे कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। पता है, ये तो बेवकूफ है आदमी, यही तो इसके यार वोट करवा के देख ले। बीजेपी की वोट दे भाई, अब सच्चाई बात है जी। ये बीजेपी के कहने लगे, पहले ये कांग्रेस के बाजिया करते, सदा कांग्रेस के गुण गाए। और खट्टर का आया पाछा भी अपना सीएम मनोहर लाल खट्टर था। आम तो इतना बढ़िया हुंदा तो इसका कैमरे में जहाज क्यों नहीं उतरने दिया? जब मान लो इतना बढ़िया था, यूं कहे कि खट्टर जैसा आदमी नहीं, फिर कैमरे में इसका जहाज क्यों नहीं उतरने दिया? जगह जगह ये पीछे खेता मैंने बसता क्यों फिर आई? अब क्यों लुकदा फिर रहा है? जुमा 8 दिन के बाद पता लग जाएगा
किसकी सरकार आनी है और किसकी नहीं आनी है। 10, 20, 50 आदमी के विरोध करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। 10, 20, 50 लोगों के विरोध करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। कितने हजारों आदमी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे, अब जाकर देख लो शंभू बॉर्डर पर कितने हजारों आदमी बैठे हैं। इसके गाने से कुछ बना है? ये तो हिंदू मुस्लिम सोचा भी 2 चरणों में हार रहा है मोदी। अब ये सोच रहा है किसी तरह ही हिंदू मुस्लिम पकड़ जाए। ऐसी बहकी बहकी बातें, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, जितना बोलोगे बार बार उतना ही झूठ बोलते रहो। इसका काम झूठ बोलना है। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं हरियाणा के करनाल में, यहाँ 25 तारीख को वोटिंग होनी है और इस बार किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं। करनाल का ये अटल पार्क है, उसके बाहर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, ताश चल रहे हैं और साथ ही चल रहा है चुनावी चर्चाओं पर भी क्या होने वाला है करनाल में, उस बारे में मंथन भी। तो अंकल जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है अंकल जी? शर्मा, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश शर्मा जी। तो ताऊ जी, क्या माहौल इस बार देख रहे हैं आप करनाल में? भाई मराठा नंबर 1 पे, जेजेपी मराठा वीरेंद्र मराठा। जेजेपी से तो है ना? वो मतलब इंडियन नेशनल लोकदल से? हाँ, नहीं कैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाली एनसीपी। एनसीपी से है, गठबंधन में है इनेलो के। हाँ। तो ऐसा माहौल क्यों दिख रहा है यहाँ की? एनसीपी आपको यहाँ भारी दिख रही है इस बार? भारी मतलब देहात है भी, देहात में उसका रुझान अच्छा है। तो प्रत्याशी के हिसाब से वोट दे रहे हैं आप या गठबंधन के हिसाब से? प्रत्याशी के हिसाब से। जी, क्या कह रहे हो अंकल जी? जी, क्या कह कांग्रेस जीतेगी पूरे बहुमत से। कांग्रेस पार्टी आएगी खुल के और सारी सीटें पाएगी मेजोरिटी पे, 6-7 सीट कम से कम लेगी बस। करनाल में क्या होने वाला है? में भी कांग्रेस ही आएगी। खट्टर ने तो कति बलो दिए जमींदार हैं, सड़का में कील जोकर गाड़ी दी नी, निवे भी इसके आगे गढ़न लग रही है। सोसाइटियां का ब्याज ही ने चालू कर दिया, और जबकि पानीपत में कोई नहीं इंटरेस्ट ले रहा किसानों से, केवल सिर्फ करनाल के अंदर सोसाइटियों से ब्याज लिया जा रहा है। ये सिर्फ इसकी नालायकी है। ये यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है इससे कोई पूछने, और ना कोई सरकार की तरफ से लेटर भी नहीं है। मैंने पूछा आज बैंक में, क्या कोई ऐसा लेटर है जिससे किसानों से ब्याज वसूला जाए? इन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई लेटर नहीं है। फिर क्यों लिया जा रहा है ये बात पूछो, ये स्पष्टीकरण खट्टर साहब से पूछना। तो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे खट्टर हरियाणा के, और करनाल सीट से ही थे, विधानसभा सीट से, तो करनाल के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाए खट्टर साहब? फिर नहीं कर सकते। बेरोजगारी इसी खड़ी है हरियाणा में, सारे देश में सबसे ज्यादा है बेरोजगारी है। कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा कोई उद्योग नहीं लगाया अगर जिससे बच्चों को रोजगार मिले। और नहीं तो हर मुख्यमंत्री ने अपना क्षेत्र पूरा चमकाया है। बंसीलाल ने तो शाम भिवानी, हुड्डा ने रोहतक, भजनलाल ने आदमपुर तक अपना हिसार। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसने क्यों नहीं किया यहाँ कुछ? कोई से पूछने वाला हो बताओ इससे। और सारे पोर्टलों पे लोग बिठा रखे हैं, सारे लाइनों में लगे हुए हैं, कोई फैमिली आईडी के चक्कर में, कोई प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में। लोगों का दफ्तरों में से लाइन ही नहीं टूट रही है। बता कि क्या मतलब है? परेशान कर रखे काम का ही है। मेरी खुद की आईडी है, मेरी एक पुत्र वधू की फैमिली आईडी है, वो अकेली की बना दी, सारे परिवार की अलग है। वो कह रहे मैं इसको मर्ज कर दूं, तो मर्ज का कोई बटन नहीं होगा। खट्टर ले रहे हो तो जब खुलेगा, जब खट्टर दबेगा, वो खट्टर बटन नहीं दबे और वह मर्ज नहीं हुआ है। और ये कौशल रोजगार निगम खोल दिया, ठेके पे भर्ती खोल दी। जब स्थायी भर्ती पड़ी है तो ठेके पे क्यों भर्ती कर रहे हैं? किस लिए? इस बात के आप पूछा करो ना प्रेस वाले इनसे। बस और क्या, वो तेरा बोल दिया।
ये उसी का नतीजा है क्या कि खट्टर साहब जब गांव में जा रहे हैं लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं बिल्कुल। इसने किसानों के साथ थोड़ा बुरा कर रखा है। कौन सा वर्ग ऐसा है जिनसे ना पिटवाए हो? कर्मचारी न पिटवाए, किसान ही न पिटवाए, हैं व्यापारी ही न पिटवाए, हैं आनंद आंगन वर्क करते हुए आशा वर्कर वही न पिटवाए। ऐसा कोई वर्ग ये नहीं छोड़ दिया जो इन्हें ना पिटवाया हो। फिर इसको वोट कीजिए। अब पोर्टल पे इस पे वोट दे देंगे, ऑनलाइन का सारा सौदा ऑनलाइन ने वोट ले लो इनको, और फिर घर घर क्यों मांगता फिर है? ऑनलाइन वोट दब बटन दब का वोट देते। हमारी पसंद नहीं है ये राज, बिल्कुल परेशान कर रखे हैं लोग। यही स्थिति है जैसी अंकल जी बोल रहे हैं, या लोगों के मन में कुछ और ही है ही करनाल के? हाँ जी, क्या है करनाल के लोगों के मन में? कर्नाटक कांग्रेस का है ये बस। वजह क्या है? हाँ, वजह जमींदारों के खिलाफ चल रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ जी, और क्या था ये, कांग्रेस जीतेगी। हाँ जी। क्या माहौल है अंकल जी? एक तरफ मराठा जी की आवाज आ रही है, एक तरफ कांग्रेस की आवाज आ रही है, क्या कहना चाहोगे किस तरफ माहौल करनाल का है इस बार? जी ताऊ जी आप बताओ, क्या माहौल देख रहे हो आप? देखो जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि 101% मोदी की सरकार बनेगी। जितना विकास इन 10 सालों में इस पार्टी ने किया है डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर, आज तक किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने इतना विकास नहीं किया। गरीबों का उत्थान हो, इसी पार्टी ने किया है। घर घर में गैस सिलेंडर इसी पार्टी ने दिए हैं। आज हमारा देश अगर सबसे ऊंचा सिर मोर है तो इस पार्टी की वजह से है। आज जो बात हिंदुस्तान करता है वर्ल्ड के अंदर सभी देश ध्यान से सुनते हैं, और पहले हमारी बात को कोई देश नहीं सुनता था। भी कोई थोड़ा ये जो देश मदारियों का उनका है, इनमें क्या रखा है, और इस पार्टी ने पहचान दी है देश को। आज मैं उम्र मेरी 80 साल से अधिक है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर करनाल के अंदर जितनी डेवलपमेंट इस बार हुई है ना, कभी नहीं हुई। चारों तरफ से देख लो, चमाचम सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली खड़ी है, कोई कट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सफाई इतनी है कि आज तक कभी करनाल में इतनी सफाई नहीं देखी थी। पानी 24 घंटे है, कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों के पेट में दर्द जरूर हो रहा है, भाई वो खर्ची पर्ची से अपना काम गुजारा कर लेते थे, वो साला हमारा बंद हो गया है, और कुछ नहीं है। 60% से ज्यादा वोट भाजपा को पड़ेंगे। ये सरकार ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी। ये नाम अंकल जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्जुन लाल अरोड़ा है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी डेवलपमेंट कभी नहीं देखी जितनी इस बार में देखी हमने। चारों तरफ से इतना सड़कें, बिजली, स्वच्छता, पानी, क्या चाहिए हमें और हैं? क्या चाहिए इससे ज्यादा आपको? और या अरोड़ा जी कह रहे हैं इतना विकास हुआ 10 साल में, इससे पहले हुआ ही नहीं। ये न्यू कह रहा है गरीबी घट गई है। जब 80 करोड़ भूखे ने नाच देने लग रहा है, 140 करोड़ में थे, 80 करोड़ ने तो यू 5 किलो नाच दे रहा, फिर गरीबी कहां से मिटेगी? सारी झूठ बोल रही है ये, सिर्फ पंजाबी होने के नाते। अरे जातिगत आधार पर सपोर्ट कर रहे हो आप? नो नो नो, देखो हम तो जो पार्टी विकास करती है हम उसके साथ हैं। पता है क्या है, एक शरीफ आदमी को अच्छी सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार रहित सरकार चाहिए, है झूठा जिस पर केस ना बने। पहले की सरकारों ने हम देख रखा है जो हालात होते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, हैं, और जबरदस्ती वोटों को अपने हक में डलवा दिया करते थे। अब वो बात नहीं है। बड़ा
अनुशासन से ही सरकारें चलती हैं और ये सरकार अनुशासन से सरकार चला रही है। जी सर, क्या कहना चाहोगे अंकल जी, क्या कहें? सारे भ्रष्टाचारी इस पार्टी में, सारे बलात्कारी इस पार्टी में, कितने के नाम गिनवा में। कर्नाटक का देख लो, उन्नाव का देख लो, हाथरस का देख लो, और ये पहलवान लड़कियों का देख लो। सारे जितने गुंडे बदमाश सारे बीजेपी में घुसे ही पड़े। मोदी जी बड़ा प्रचार कर रहे थे वहां देवगौड़ा जी के पोते का, मेरी बात सुनिए, देश ही छोड़ के चले गए। मेरी बात सुनो, ऐसा है, ये देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। इतने बड़े देश में अगर छोटे मोटे क्राइम अगर होता है तो ये क्राइम पहले भी होते थे। सुनो, बात छोटे मोटे क्राइम की नहीं है सर, एक बड़े नेता का पोता, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, जिसपे आरोप है कि भाई महिलाओं के साथ गलत हरकत करके, और अब मोदी जी जिस प्रत्याशी का प्रचार करके गए वो अब देश ही छोड़कर भाग गया। देखो बात सुनो, एक इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री हर जगह पर ना पहरा दे सकता है, ना किसी पर वो कर सकता है। ये काम देखिए सुनो, नहीं मैं एक स्टेट का होता है। अगर मोदी को पता होता पहले भी ये आदमी कुछ और टाइप का है, उसको तो इस बारे में मालूम नहीं होता। अब मुझे ऐसा है, उधर से पूछ रहे हैं चाचा, मणिपुर का नहीं पता था कि आपको किस तरह की घटनाएं हो रही है, महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा है, बदतमीजी हो रही है, वो नहीं देखी तस्वीरें आप? क्या ये पार्टी ने विरोध नहीं किया? नहीं किया विरोध। जो बंगाल के अंदर जो भी वो हो रहा है काम, तो मोदी ने बड़ी सख्त लहजे के अंदर इस बारे में बोला है। मणिपुर पता नहीं बोल रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, कुछ बातें अगर एक आधा कहीं गलत काम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टी बिल्कुल ही खराब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध गलत काम हो जाता है कुछ मतलब थोड़ा दिमाग भी चल रहा दिमाग चल अपने तर्क रख रहे हैं आप अपने। मैंने वो भी यूं तो वैसे कह रहा है, इसकी बात पर नहीं विश्वास करियो बिल्कुल भी। हाँ, मतलब जो काम हो रहा 28 है क्या बनकर मैंने रखा बहन से बैठ गया दूसरे देश में 250 महिला, वो तो जा लिया दूसरे कंट्री में, जा लिया जर्मन में पता लग गया। इनका प्रचार मोदी जी कर रहे थे। हाँ, अगले दिन चलेगा इलेक्शन। हाँ इलेक्शन होने सर चलेगा। जी अंकल जी, क्या कह रहे थे आप? कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया, सड़कें चमचम, 24 घंटे बिजली, हर रोज गोलियां चल रही हैं, कितने मर्डर हो लिए हैं, हर रोज नया कांड हो जाता है। आज उसका गोली मार दिया, आज डीलर का गोली मार दी, आज रोहतक में मार दिया, आज झज्जर में। अरे पार्टी के प्रधान तक नहीं, इन लोग छोड़ दे, बदमाशन है, सारे बदमाश यही तो पनप रहे हैं, ये इसी के राज में पनप रहे हैं। कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे हैं जिन पर बड़े बड़े आरोप थे घोटालों के, अजीत पवार को प्रधानमंत्री जी कहते थे, उनके घोटालों को सरेआम चर्चा करते, अब आपके साथ गठबंधन में है तो ठीक हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा पीछे ध्यान करो। 10-10 साल सजा किनको हुई है? जो गठबंधन में ये दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, जैसे लालू है, जिसने बिहार के अंदर अगर उसने ये लूट मार ना की होती तो क्या कोर्ट उसको 10 साल की सजा देता? तो किया ना गलत काम उसने। तो आज वो लालू जो है वो उस गठबंधन के साथ है जहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार से प्रॉपर्टियां खड़ी की हैं। आज यूपी के अंदर अगर योगी से पहले दिन में आदमी नहीं जाता था, दिन में आदमी डरता था, और आज रात के 12 बजे यूपी के अंदर आदमी धड़ल्ले से जाता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके ऊपर कोई वो अटैक कर दे। और कितनी इन भ्रष्टाचारियों की, और जिन लोगों ने गलत प्रॉपर्टी थी बुलडोजर चला के ध्वस्त कर दी उसने। तो ऐसा ही हमें सरकारें चाहिए जो गलत आदमियों को सजा दें, हैं? तो अगर आप आज भी अगर लोग नहीं समझते तो कल को लोग पछताएंगे। अगर सरकार ये चली गई, बाद में लोग रोएंगे,
जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई मैं अब भी कह रहा हूँ, सभी लोगों से प्रार्थना यही है कि सारे जो है इस पार्टी को जिताओ और देश की इज्जत को बचाओ। साहब देश की इज्जत बचाओ, अगर भाजपा चली गई तो पछताना पड़ेगा आपको। सेकंड ना बंद करिए। ये भी हमारे अंकल कहने लग रहे हैं भीमसेन मत ना टिकट मिला थी, कल ना तो मारा आ गया चाहे तो हमने कांग्रेस का टिकट देनी पड़ेगी, फिर उल्टे बीजेपी की होगी। कोई जात पात नहीं है, ना ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तकलीफ नहीं किसी को। देखो मैंने अपनी बात रखी है। मेहता ना टिकट मिलती फिर हम कांग्रेस ही हो गए थे। देखो जी, मेहता को कोई टिकट एमपी की नहीं मिली थी। उनको तो उपचुनाव के लिए अगर बात चर्चा चली थी तो हमने इतना कहा कि मेहता साहब को हम पर्सनल जानते हैं, ये आदमी, इसकी कोई छवि बेदाग है। कभी इस आदमी ने पहले भी बना, निर्दलीय बना। भाई अगर उपचुनाव में टिकट इसको मिल जाए, भीमसेन मेहता को, भाई हम इस आदमी को जानते हैं, ये आदमी बेदाग है। अब दूसरा आदमी कैसा है, जब तक हम उस बारे में ना जाने, हम अंधाधुंध किसी के यहाँ वोट नहीं डालते। चर्चा हुई थी सिर्फ, अब ये कह जाए तो मेहते को भी देखा था। एक बात बताओ अंकल जी, भाई मान लो खट्टर साहब भी पंजाबी समाज से है, कांग्रेस के कैंडिडेट है बुद्धि राजा, दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो भी पंजाबी समाज से है, खट्टर ही क्यों पसंद है आपकी? देखो वो अभी बच्चा है, उसको अभी इतनी समझ भी नहीं है राजनीति की। ये आदमी परिपक्व है, इसके ऊपर किसी किस्म की उंगली अभी तक नहीं उठी, ना भ्रष्टाचार की उठी है, ना इसके ऊपर कोई और उंगली उठी है। अगर हम लोग बिना मतलब के ही एक अच्छे आदमी के ऊपर, वो नया बच्चा है, अभी अभी तो वो खड़ा हुआ है, अब वो इसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, तो भाई हम तो नहीं मानते भी वो बेचारा अपनी जमानत भी कर लेगा। पंजाबी समाज भी समझदार कौम है, इतनी अनपढ़ गवार कौम नहीं है कि वो एक छोकरे के पीछे लग जाएंगे और इस आदमी को इग्नोर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी आप कह रहे जीत रही कांग्रेस, ये तो कह रहे कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। क्या पता, ये तो बेवकूफ है आदमी, यही तो इसके यार वोट करवा के देख ले। बीजेपी की वोट दे भाई साहब, सच्चाई बात है जी। ये बीजेपी के कहने लगे, पहले ये कांग्रेस के बाद जिया करते, सदा कांग्रेस के गुण गाए। और खट्टर का आया पास अभी अपना सीएम मनोहर लाल खट्टर था, आम तो इतना बढ़िया हुंदा तो इसका कैमरे में जहाज क्यों नहीं उतरने दिया? जब मान लो इतना बढ़िया था, यूं कहे कि खट्टर जैसा आदमी नहीं, फिर कैमरे में इसका जहाज क्यों नहीं उतरने दिया? जगह जगह ये पीछे खेता में बसता क्यों फिर है? अब क्यों लुकदा फिर रहा है? क्या करें? कैमला के अंदर जो कांड होया और जहाज ऊपर घूमया, नीचे भी नहीं आया, नीचे भी नहीं उतरिया जहाज। टोल प्लाजा के पास की बात है कैमला। किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे आप। किसान आंदोलन का ही था वो चक्कर, आंदोलन के दौरान की बात है, किसान आंदोलन के दौरान की बात है, आंदोलन के दौरान की बात है। किसान तो कहते हैं बड़ी अनदेखी हुई, अब भी मान लो खट्टर साहब का काफिला जा रहा है, विरोध हो रहा है। कोई विरोध नहीं किसान कर रहा है, जो असली किसान है कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये कांग्रेसी लोग जो हैं, इन लोगों के बकावे में कुछ लोग अपने आप को किसान प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, कोई वो किसान नहीं है। किसान तो मेरे गांव के अंदर, मेरे गुआंढ में एक बंदा भी आंदोलन में नहीं गया। मैं कैसे कहता हूँ वहाँ किसान गए थे? ये जो बंदे बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इनकी जिम्मेदार है, ये किसान है, इनमें से एक बंदा भी वहाँ एक दिन भी नहीं बैठ के आया। ये तो सब बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा। जुमा 8 दिन के बाद पता लग जाएगा किसकी सरकार आनी और किसकी नहीं आनी है। 10, 20, 50 आदमी के विरोध करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। 10, 20, 50 लोगों के विरोध करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। कितने हजारों आदमी दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे, अब जाकर देख लो शंभू बॉर्डर पे कितने हजारों आदमी बैठे हैं। इसके गाने से कुछ बना है? ये तो हिंदू मुस्लिम सोचा भी 2 चरणों में हार रहा है मोदी। अब ये सोच रहा है किसी तरह हिंदू मुस्लिम पकड़ जाए, ऐसी बहकी बातें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जैसे बोखड़ा आया हुआ, और ये सोच रहा है किसी भी तरह इलेक्शन को ये ध्रुवीकरण हो जाए, सांप्रदायिक दंगे फैल जाएं और हिंदुओं को डरा रहा है। ये मुसलमान खा जाएंगे, जब मुसलमान थोड़े हैं तो कैसे खा जाएंगे हिंदुओं को? वो सब झूठ बोलते हैं। और एक कैसेट देखी है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, जितना बोलोगे बार बार उतना ही झूठ बोलते रहो। इसका काम झूठ बोलना है बस। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 400 पार का नारा तो अब
पीछे छूट गया कहीं? ये कह रहा हूँ, अगर हजारों आदमी विरोध कर रहे हैं तो लाखों आदमी समर्थन भी कर रहे हैं। तो इतने बड़े देश के अंदर तो एक हजारों लोग तो देखो सड़क पर उतर के विरोध कर रहे थे, समर्थन करने वाले क्या सड़क पर थे कहीं? ऐसा है, विरोध करते हैं लोग। क्यों करते हैं? भी ये जो पार्टी सत्ता अपोजिशन का काम है सर, अपोजिशन का काम है विरोध करना, उनके अच्छे काम को भी गलत बताना। ये अपोजिशन का धर्म भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिशन इनके साथ हाँ में हाँ मिलाएगी तो फिर वो अपोजिशन कैसे कहलाएगी? तो अपोजिशन ठीक है, उनका विरोध करना भी हक है, जायज है, बोलो वो। परंतु कुल मिला करके अगर देखा जाए तो ये सरकार अच्छी है और इसको आगे आना भी चाहिए, तभी जाकर के हमारा देश सुरक्षित भी रहेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो अब आगे क्या कह जो मोदी जी ने नारा दिया था शुरुआत में, अब की बार 400 पार होने जा रही है? देखो जी, कहने को तो सभी लोग कहते हैं अपने हक में जिताने के लिए, पर इतना जरूर है कि बहुमत एकदम से आएगा। अगर 400 नहीं आएंगे तो 10, 20, 50 कम आ जाएंगी, बस इससे फालतू और कुछ नहीं होना। हाँ, तो बाकी ये इसको ये पूछ कितनी आएंगी सीटें? अच्छा, हरियाणा में कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? देखो जी, मेरे विचार में कम से कम 6, एक इधर या उधर, मेरे अपने विचार से 7 भी आ सकती हैं, 6 तो हैं पक्की भाजपा की। कौन कौन सी सीट है बता पाए? देखो जी, ऐसा है, ये 2-3 सीटें जो हैं, जैसे एक रोहतक है, एक सरसा है, भिवानी है और एक कुरुक्षेत्र है। इन 4 सीटों में थोड़ा सा हमें लगता है कि इसमें कांटा कुछ खराब ना हो जाए। बाकी 6 सीटों को तो कोई रोक नहीं सकता हरियाणा में भाजपा की। बाकी आने वाला कल बताएगा। अभी तो करनाल दे दिया आपने भाजपा को? बिल्कुल 101%, 99 भी नहीं, 101। 10 में से 6 सीट भाजपा को दे दी हरियाणा की। 3 से फालतू नियम दी बीजेपी की। हाँ, असल में एक नियम दी और नहीं ज्यादा 2 या 3 बस। जी, क्या क्या कह रहे हैं? आने वाला भविष्य दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला? हाँ, आने वाला भविष्य हरियाणा का, आने वाला भविष्य दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला भविष्य है क्या? आने वाला भविष्य दुष्यंत चौटाला है। या कुछ अभी चुनाव होने हैं विधानसभा के कुछ महीनों बाद में, अभी अच्छा करेगा, ये बहुत बढ़िया वोट आएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दुष्यंत चौटाला का जलवा हो जाएगा अभी कुछ महीने बाद। और नहीं अंदा इनको नहीं किसी को एक भी सीट मिलनी। सीट आएंगी कांग्रेस की आएंगी, कांग्रेस वाले पहले भी कहते थे भाई दुष्यंत चौटाला कुछ नहीं आएगा। अगर 51 पेंशन लोग 46 सीट देते, दुष्यंत चौटाला 51 पेंशन करता। हाँ, आने वाला भविष्य दुष्यंत चौटाला है अगले विधानसभा के चुनाव में। फोन पे आओगी ताऊ जी? तो अच्छा खासा माहौल यहाँ देखने के लिए मिला। इनेलो के भी समर्थक थे, दुष्यंत चौटाला जी के भी समर्थक है, कांग्रेस के भी और बीजेपी के। जी, और मराठे के भी हैं समर्थक। हाँ, वही तो कह रहा है, इनेलो एनसीपी वोट ला रही इसका, इस साला तो लिखी हुई है थोड़ी तो देगा। चलिए, तो अच्छा खासा माहौल है, हरियाणा की कल्चर है और हर तरफ की हवा यहाँ बहती दिखी। खासतौर पे किसान आंदोलन का असर फिलहाल इस लोकसभा चुनाव पर भी महसूस किया जा रहा है।